Okay, in this video we are going to discuss about general properties or some results or general results of parabola. Okay, so the first property is what? Reflection property of a parabola. ठीक है, so what is the reflection property of a parabola? It states that if any ray coming parallel to the axis of the parabola after reflection passes through the focus of the parabola. ठीक है, passes through the focus of the if any ray is in coming parallel to the axis of the parabola after reflection passes through the focus of the parabola. इसे प्रूफ करते हैं. ठीक है, इस पहले मैं समझा लेता हूँ कि ये है हो क्या रहा है. सपोज ये एक पैराबोला है ना, ये उसकी एक्सिस हो गई ये. ठीक है, अच्छा अगर मैंने इसके ऐसी कोई रे आ रही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास होगी, राइट, एंड वाइस वर्सा. अगर वो फोकस से आ रही है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द एक्सिस. ओके, तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई प्रूव सम थिंग्स. ठीक है, सो पहला हम लोग को सबसे पहला चीज़ ये होगा फोकस. ये है फोकस. ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, ओके, लेट्स दिस बी एनी पॉइंट P. ठीक है, अच्छा P पे कोई भी एक टेंजेंट जो हो वो ये मैं मान लेता हूँ ना, ये हो गया टेंजेंट ये. ठीक है, ये टेंजेंट हो गया और उस पर नॉर्मल जो हो गया वो ये हो गया, राइट. सो लेट दिस पॉइंट बी T, है ना, एंड लेट दिस पॉइंट बी N. ये ठीक है. अच्छा हमें फोकस का कोऑर्डिनेट पता है. फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था, a,0, राइट. अगर ये टेंजेंट जो है वो है अगर Ty इज इक्वल टू x प्लस AT², है ना, तो ये T पॉइंट क्या होगा, ये T पॉइंट होगा, इसमें y को 0 रख दूंगा Ty वाले में. ठीक है, तो मुझे x क्या आ जाएगा, -AT², 0. ये ठीक है. अच्छा ये जो है ये तो y एक्सिस है. ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, है ना, टेंजेंट वर्टेक्स. अच्छा और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था अगर आपको याद हो तो 2a प्लस AT², राइट, 2a प्लस AT² इसका कॉमा 0, है ना, 2a प्लस AT², 0. अच्छा तो अगर अपन देखें तो डिस्टेंस जो ST है, ST है ना, ST डिस्टेंस वो टोटल कितना होगा, ये A है और ये कितना है AT², राइट. तो ST कितना आ रहा है मुझे, AT². ये ठीक है, ST कितना आ गया, AT². सिमिलरली अगर मैं SN देखूँ, SN है ना, SN देखूँ तो SN भी कितना आएगा, 2a प्लस AT² माइनस ये A डिस्टेंस कितना हो जाएगा, SN भी हो जाएगा AT². सॉरी ST होगा A प्लस AT² ना, ST होगा A प्लस AT², दैट इज A इंटू 1 प्लस T². सिमिलरली SN भी कितना हो जाएगा, A इंटू 1 प्लस T². मतलब ये ST और SN बराबर है ना. इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो ये SP जो फोकल डिस्टेंस है ऑफ एनी पॉइंट, है ना, SP भी कितना होता है, A इंटू 1 प्लस T². ये ठीक है, तो SP और ST और SN तीनों बराबर. इनफैक्ट अगर मैंने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये PM तो होता है डेफिनेशन से. PM को कितना होना पड़ेगा, A इंटू 1 प्लस T², राइट. सो आई कैन से दैट SP इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू PM, है ना, ST. ये ठीक है. अच्छा अब इसमें हमें ये दो पे कंसंट्रेट करना है, विच इज़ व्हाट, ST और ST और SP पे कंसंट्रेट करना है, ST और SP. तो आई कैन से ST इज इक्वल टू SP, है ना. तो अगर मैं इन ट्राइंगल
मैं देखूँ एस टी पी पे ना, इन ट्रायंगल एस टी पी, अगर एस टी, ठीक है, एस टी और एस पी, एस टी और एस पी बराबर हैं, तो आई कैन से कि इनके जो एंगल बन रहे होंगे वो भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे, नहीं दोनों बराबर हो गए, ये ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आई कैन से एंगल एस टी पी इज इक्वल टू एंगल एस पी टी, राइट। ऑल्सो, राइट, ऑल्सो आई कैन से दैट एंगल टी पी एम, है ना, टी पी एम, यानी कि ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, है ना, एंगल टी पी एम इज इक्वल टू एंगल एस टी पी। ये क्यों हो रहा है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो फाइनली व्हाट कहना है ऐसे कि भाई ये एंगल भी थीटा होगा, है ना, क्योंकि एंगल एस टी पी कितना है, थीटा है, राइट। तो आई कैन से दैट दिस एंगल, राइट, मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी रे जो ऐसे आएगी, है ना, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इससे पास होगी। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो है ना एन और टी इज़ द एंगल बाइसेक्टर, है ना। अगर आप देखें तो जो टी है वो एंगल बाइसेक्टर है, ये एम पी का और पी एस का, ठीक है। तो इनका क्या है, ये आई विल टेक डिफरेंट कलर, टी जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है इन दोनों का, राइट। उसी प्रकार से एन भी एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर। और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो हमेशा ही ये जो चीज़ है ये होल्ड करेगी, राइट। दिस इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ अ पैराबोला। समटाइम देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, सो यू शुड रिमेंबर दिस, ये ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल टी पी एन इज द फोकस ऑफ द पैराबोला। अच्छा, तो मैं एक बार फिर से डायग्राम बना लेता हूँ, है ना। ऊपर तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। ये एक पैराबोला ले लिया, ये ठीक है, एक्सिस हो गई, हाँ ये ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पे ये फोकस बना लिया, टेंजेंट बना लिया, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट टी है, और ये क्या है, नॉर्मल, है ना। और इधर भी ये फोकस है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो एस टी और एस एन बराबर है ना, और ये तो 90 डिग्री है ही। तो सरकम सेंटर जो होगा, ठीक है, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल टी पी एन, है ना। सरकम सेंटर मतलब एक ऐसा सर्कल बन रहा होगा इसके थ्रू, जिसके लिए टी एन जो होगा वो डायमीटर होगा, है ना। टी एन इज़ द डायमीटर, और अगर टी एन डायमीटर है, राइट, तो एस इज़ द सेंटर। ऐसा क्यों, क्योंकि एस टी इज इक्वल टू एस एन, है ना, और एस सेंटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फोकस ऑफ द पैराबोला इज द सरकम सेंटर, ठीक है। ये भी अपन को याद रखना है, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, एंगल मेड बाय द फोकल रेडियस एट एनी पॉइंट पी विथ एक्सिस इज डबल द एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट द सेम पॉइंट। ये भी ठीक है, देख लो, एक मिनट, हाँ, ओके। अगर देखें तो ये पैराबोला मानते हैं हम लोग, बेटा ये पैराबोला हो गया, इसकी ये एक्सिस, ठीक है, ये टेंजेंट, और ये क्या, नॉर्मल, है ना। ये हमने फोकस से जोड़ दिया था, ये एस, ये पी, ये टी, और ये एन। तो हमने प्रूव किया था कि ये एंगल टीटा है, ये एंगल भी टीटा है, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल से ये कितना हो गया, 2 टीटा। यही ये बात कह रहा है ना। एंगल मेड बाय द फोकल रेडियस दैट इज एस पी, है ना, इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट सेम पॉइंट विद एक्सिस, है ना। तो जो एस पी एंगल बना रहा है वो 2 गुना है इसका, जो एंगल टेंजेंट ने बनाया है एक्सिस के साथ। और
एक्सिस के साथ टेंजेंट ने क्या एंगल बनाया है, एक्सिस के साथ टेंजेंट ने जो एंगल बनाया है वो बनाया है PTS, राइट। तो ये प्रॉपर्टी अपने आप में होल्ड कर जा रही है ना। अच्छा, टेंजेंट एंड नॉर्मल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन SP एंड PM, ये हमने प्रूव कर दिया था, है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने SP और PM, ऐसा एक PM आएगा ना डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, ये ठीक है, तो ये भी थीटा था, है ना। और नॉर्मल और ये, ठीक है, ये दिख ही रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल ये बराबर है, ठीक है। यू कैन सी दिस टू एंगल्स आर इक्वल, सिमिलरली दिस टू विल बी ऑल्सो बी इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। तो एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हुआ, है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्रूवन अबव ओनली एज अबव, ये ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ रे कमिंग अलोंग 4,4 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पैराबोला y² इक्वल टू 4x, ठीक है, गेट रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहले पैराबोला बना लिया, है ना। अब एक पॉइंट कहीं पे है 4,4, तो 4,4 पैराबोला के अंदर ही होगा या पैराबोला के ऊपर, अच्छा नहीं, रे कमिंग अलोंग 4,4 देखते हैं ना, 4,4 पैराबोला पे है, आप अगर इसमें रखेंगे तो इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। 4,4 तो कमिंग अलोंग 4,4 मतलब क्या, ऐसे आ रही है, ठीक है। इसमें ये नहीं दिया है कि पैरेलल टू एक्सिस है, लेकिन वो होगा, ठीक है। तो ये 4,4 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पैराबोला गेट रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, ठीक है। तो कैसे होगा, ये ऐसे जारी होगी, है ना, ये पहले तो ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे आने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, जो फोकस से पास करेगी, फोकस क्या होगा इसका 1,0, ये ठीक है। और उसके बाद फिर ये फोकस से आ रही थी, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करके डायरेक्ट फिर एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या पता लगाना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। तो पहले हमें नाम अगर मैं दूँ तो ये P और ये Q और ये S, ठीक है। तो हमें सबसे पहले PQ का इक्वेशन निकालना है। तो PQ तो फोकल कॉर्ड है, दिख ही रहा है ना। तो अगर PQ फोकल कॉर्ड है तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी हमें PQ का इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो 2 पॉइंट फॉर्म से अगर मैं निकालूंगा तो मुझे कितना आ जाएगा, y-0, ठीक है, इज इक्वल टू 4 - 0 अपॉन 4 - 1 इंटू x - 1, राइट। तो 3y इज इक्वल टू 4x - 4, ये ठीक है ना। तो कितना आ गया, हमें PQ का इक्वेशन किया आ गया, ये ठीक है। अच्छा, ये फोकल कॉर्ड है तो इसका पैरामीटर हमें मालूम पड़ सकता है ना, 280 इज इक्वल टू कितना 4, तो आई कैन से 2t इज इक्वल टू 4। अगर इसका y कोऑर्डिनेट कंपेयर करूँ तो t2 है ना। और फोकल कॉर्ड के लिए क्या होता है, t1 t2 इज इक्वल टू -1। तो इसका जो पैरामीटर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -12, ये ठीक है। तो अगर इसका पैरामीटर -12 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,4, क्योंकि 80² ना, (280) तो -1, हाँ ये ठीक है, 1,4 और -1। और ये एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। एक्सिस के पैरेलल मतलब ऐसी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो क्या लाइन हो जाएगी, ठीक है। सो रिफ्लेक्टेड रे सेकेंड will be what, y is equal to -1, right. Any ray parallel to the axis and passing through the 1,4 -1 is what, y is equal to -1। तो ये दो इक्वेशन आ गए रिफ्लेक्टेड रे के, ठीक है। तो यू कैन अज्यूम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस प्रॉपर्टी, ओके। इसके बाद आई थिंक एक ही और कंसेप्ट बचता है जो कि हमने सर्कल में कवर किया होगा, राइट। अगर आप सर्कल का वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो फिर आपको आगे की एक और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन ने वो चीज़ आपकी मिस हो गई है, दैट इज़ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।